Now, now, students, question number 1 from the past paper of probability. And what we have in this question is of May June 17, paper 6-1, paper 6-1. लेकिन अब पेपर 6-1 नहीं, अब चेंज हो गया है। आपका पेपर क्या हो गया है? ये 6 के कोड पर चल रहा है। अब आपका कोड क्या हो गया? 5 का कोड हो गया। 5-2 इज योर कोड, राइट? नाउ अब आइए क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन, बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखिए जरा। अशफाक थ्रोज 2 fair dice and notes the number obtained. R is the event, the product of the two numbers is 12. T is the event, one of the numbers is odd and one of the numbers is even. By finding appropriate probabilities, determine whether the events are independent or not. आ गया इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ही इंडिपेंडेंट का आ गया। ठीक, अब सुनिए, अशफाक साहब ने 2 डाइस थ्रो की हैं, लिखते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। Now, what is R? R is the event, the product of the two numbers is 12. आपने प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है, आपने मल्टीप्लाई करके लिखना नहीं है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करके नंबर लिख देते हैं। नंबर अगर हम लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हमने क्या करना है? इवेंट का नाम लिखना। कहां पर? जहां पर 12 आ जाए, जहां पर 12 आ जाए वहां पर क्या करना है? इवेंट का नाम लिखना है। लिखते हैं जनाब। अब आइए, 12 कहां पर आ रहा है? 1 6 6, 12 नहीं बन पा रहा। लेकिन अगर 2 की लाइन में हम चलते हैं तो 2 6 12। क्या लिखें यहां पर? आर। क्या लिखें? आर। 12 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर। फिर क्या बन रहा है? 12 कहां बनेगा? 3 4 क्या बनेगा? आर। फिर कहां बनेगा? 4 3 12। यहां बना 12। और फिर कहां बनेगा? 6 2 12। यहां बनेगा। अरे ये बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब आइए, टी इज द इवेंट। टी इज द इवेंट दैट वन ऑफ द नंबर इज ऑड एंड वन ऑफ द नंबर इज इवन। एक ऑड और एक इवन। तो आइए, 1 1 द बोथ आर ऑड, बट 1 2 एक ऑड एक इवन। 1 4 एक ऑड एक इवन। 1 6 एक ऑड एक इवन। Isn't it? Right? Second, 2 1 2 3 2 5, 3 2 3 4 3 6, 4 1 4 3 4 5, 5 2 5 4 5 6, 6 1 6 3 6 4, सॉरी 6 5। ठीक हो गया राम? बन गई डायग्राम? सारे इवेंट्स लिख दिए, कोई मिस तो नहीं हुआ? ठीक। अब आइए, वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू चेक probability of R intersection T must be equal to probability of R multiply by probability of T। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब आइए, R intersection T कहां कहां हो रहा है? 1 एंड 2, दो जगह पर। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी? 2/36। टोटल कितने हैं? 6 and 6 36। क्लियर है चीज? इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर। कितने हैं आर? प्रोबेबिलिटी बताइए। 4/36। टी कितने हैं? यस, 18/36। This will be 1/18, and after cancellation this will also be equals to 1/18. Yes, they are independent. Yes, they are
इंडिपेंडेंट। तो प्रूफ कर दिया हमने कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, इट्स ऑफ May June 17, पेपर 6-1। क्वेश्चन दिया गया, रेडबरी यूनाइटेड, फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं ड्रॉ अ फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम। तो पढ़ते जाएंगे, ट्री डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। Redbury United soccer team play a match every week. Each match can be won, drawn or lost. हर मैच या तो विन होगा, या ड्रॉ होगा, या लूज होगा, राइट। अब आगे सुनिए। At the beginning of the soccer season, the probability that the Redbury United win their first match win करने की probability क्या है? 3/5। आगे, with the equal probabilities of losing and drawing, लूजिंग एंड ड्रॉइंग की इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो सम ऑफ ऑल ब्रांचेस हमेशा क्या होता है? इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। तो जनाब अगर ये 3/5 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/5, 1/5। सबको सम कीजिए, 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5/5 इक्वल टू 1। आगे बात समझ में? फिर आगे चलते हैं। इफ दे विन द फर्स्ट मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विन द सेकंड मैच। अब सेकंड मैच की बात शुरू हो गई है, तो हमें सेकंड मैच के लिए ट्री को आगे एक्सटेंड करना होगा। तो सेकंड मैच फिर वही वॉन ड्रॉन और लॉस्ट, वॉन ड्रॉन और लॉस्ट, वॉन ड्रॉन और लॉस्ट। जनाब अब सुनिएगा। कहा गया इफ दे विन द फर्स्ट मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विन द सेकंड मैच इज 7/10। दूसरा मैच विन कर जाए तो 7/10। द प्रोबेबिलिटी दैट दे लूज द सेकंड मैच इज 1/10। सेकंड मैच लूज कर जाए तो 1/10। ड्रॉ करना क्या रह गया? 7 and 1 8। तो क्या रह गया? 2/10। आ रही है बात समझ? दोनों को ऐड करके 1 से माइनस कर दिया, 2/10 आ गया। क्लियर? आगे कह रहे हैं इफ दे ड्रॉ द फर्स्ट मैच, दे आर इक्वली लाइकली टू विन, ड्रॉ और लूज। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज सेम होंगी। इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज सेम होंगी। तो सेम होंगी तो क्या हो गया? 1/3। जितनी भी ब्रांचेस हैं 1/3, 1/3। अगर 10 ब्रांचेस होती तो 1/10, 1/10, 1/10, 1/10। 5 होती तो 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। 3 है तो 1/3, 1/3। हेड और टेल की प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं? 1/2, 1/2, क्योंकि 2 ब्रांचेस होती हैं। क्लियर है चीज? आगे, इफ दे लूज द फर्स्ट मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट दे विन द सेकंड मैच इज 3/10। सेकंड मैच विन करना 3/10। ड्रॉ द सेकंड मैच इज 1/20। तो जनाब लूज करना 13/20। लूज करना क्या हो गया? 13/20। दोनों को ऐड किया, 1 से माइनस किया, तो तीसरी ब्रांच की प्रोबेबिलिटी आ गई। कितनी आ गई? 13/20। आ रही है बात समझ? कोई कंफ्यूजन? सिंपल, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करना है 1 से। अब आगे आई, फुली लेबल ट्री डायग्राम कर दी हमने। फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट। सेकेंड पार्ट, व्हाट वी हैव इन द सेकेंड पार्ट। स्टूडेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या लिखें, कैसे लिखें। आप लोगों ने सिर्फ डायरेक्ट सॉल्व करना है, कुछ स्टोरीज बनाने की नीड नहीं। ठीक हो गया? क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? गिवन दैट, गिवन दैट, गिवन दैट के बाद जो भी लिखा होता है वो क्या होता है? टोटल इवेंट्स। गिवन दैट रेडबरी यूनाइटेड विन द सेकंड मैच, रेडबरी यूनाइटेड विन द सेकंड मैच। दूसरा मैच विन कर जाए, विन द सेकंड मैच यहां आ गया, विन द सेकंड मैच यहां आ गया, विन द सेकंड मैच यहां आ गया। कोई प्रॉब्लम? अब इन ब्रांचेस की प्रोबेबिलिटी हमें लिखना है। कैसे जनाब? याद रखिए, विन द फर्स्ट मैच एंड ऑल्सो द सेकंड मैच। एंड आ रहा है, याद रखिएगा जब भी ऐसे मूव करेंगे हम तो एंड आता है, और एंड में क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन। और ट्री डायग्राम में जब भी ऐसे मूव करते हैं तो और आता है, और में क्या होगा?
एडिशन, वर्टिकली मूवमेंट एडिशन, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट मल्टीप्लीकेशन। अब आ जाए, लिखते हैं जरा, विन एंड विन, विन एंड विन, तो क्या हो जाएगा, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 10 5 50। अब आ जाइए इस ब्रांच पे, 1 1 1 डिवाइडेड बाय 5 3 15। फिर आ जाइए इस पर, 1 3 3 डिवाइडेड बाय 10 5 50। ये आ गया। कोई कंफ्यूजन? इन सबको जरा ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिए तो वो टोटल इवेंट, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कीजिए ऐड। इन सबका एडिशन क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। सॉरी, इन सबका एडिशन क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। 41/75। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन? वॉइस क्लियर? अब आगे सुनिए, रेड यूनाइटेड विन द सेकंड मैच। अब आगे कह रहे हैं इसमें से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे लूज द फर्स्ट मैच। क्या मतलब, कह रहे हैं इन तीनों ब्रांचेस में से उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि पहली ब्रांच पर लूज हो, दैट दे लूज द फर्स्ट मैच। तो इट मींस हमें इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है टोटल में से। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो वो क्या आता है, ऊपर आ जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। अब फाइनल आंसर बताइएगा। 9/82 इज द फाइनल रिजल्ट। आई है बात समझ में? पहले हमने कैलकुलेट किया तीनों ब्रांचेस जो विन वाली थी सेकेंड मैच में, फिर इन तीनों ब्रांचेस में से उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो कि पहली ब्रांच लूज से आ रही है। आर यू क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3, what we have in question number 3, it's of May June 17 paper 6-2। कहा गया जनाब, two identical biased triangular spinners with sides 1 2 3 are spun. For each spinner the probabilities of landing on the sides 1 2 3 are PQR. The score is the sum of the number। दोनों नंबर्स को ऐड करना है, दोनों नंबर्स को ऐड करना है। अब देखो एक चीज, पहले हमने क्वेश्चन एक किया था जिसमें ऐसा ही था, कुछ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वाला सिलसिला था, यहाँ पर टी इज द इवेंट और ये वो। और यहाँ पर भी हमने किया, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एडिशन की बात कर रहे हैं। तो जब भी इस टाइप की एडिशन या प्रोडक्ट वगैरह की बात हो तो मोस्टली 99% पॉसिबिलिटी डायग्राम बनेगी। पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या है, पहला स्पिनर 1 2 3, दूसरा स्पिनर 1 2 3। इनकी प्रोबेबिलिटीज, इनकी प्रोबेबिलिटीज, वन की है पी, इसकी है क्यू और इसकी है आर। इसकी है पी, इसकी है क्यू और इसकी है आर। कहा गया you are given that the probability of score 6 is this and score 5 is this। ऐड करेंगे तो स्कोर आएगा। इन्होंने कहा है जब ऐड किया जाएगा तो स्कोर आएगा, ऐड किया जाएगा तो स्कोर आएगा। तो सबसे पहले देखें 6 का स्कोर, 6 का स्कोर यहां बन रहा है, 3 + 3 में क्या बना, 6 बना। 3 + 3 में क्या बना, 6 बना, बना 6, बना 6। अगर मुझे 6 की प्रोबेबिलिटी लिखना है तो सुनिएगा कैसे लिखी जाएगी। क्या मैं ऐसे कहूंगा, 3 from the first spinner, 3 from the first spinner and 3 from the second spinner and 3 from the second spinner। एंड आ रहा है, एंड आ रहा है ना, तो इट मींस प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू अननोन वैल्यूज क्या बन गई, आर स्क्वायर, आर फ्रॉम दिस, आर फ्रॉम दिस, ऐसा ही। अब आगे आइए, आगे क्या चाहिए हमें, 5 चाहिए। तो 5 जनाब कहां कहां बन रहा है, 5 कहां कहां बन रहा है जरा देखिएगा। एक तो बन रहा है ये 2 + 3 पर 5 बन रहा है, 2 + 3 पर 5 बन रहा है।
और एक बन रहा है 3 और 2 पर 5 बन रहा है, ऐसा ही। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूं मैं। अगर एक स्पिनर से इफ वी आर गेटिंग 3 फ्रॉम द फर्स्ट स्पिनर एंड 2 फ्रॉम द सेकेंड, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ 5 आफ्टर एडिशन। प्रोबेबिलिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो क्या हो गया, क्यू आर आ गया। आगे जाओ, यहां से आइए, यहां से भी क्या हो गया, क्यू आर आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, अब मैं वर्किंग कर रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 किसके इक्वल है, 1/, और 6 की प्रोबेबिलिटी है क्या, r² इक्वल टू 1/36। तो r क्या हो गया जनाब, 1/6। प्लस माइनस लगेगा नहीं क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव में ही काउंट की जाती है। r तो आ गया था। अब आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 किसके इक्वल है जनाब, 1/9। और 5 की प्रोबेबिलिटी आएगी कैसे, एक 5 यहां पर और एक 5 यहां पर, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ये दोनों इवेंट्स आपस में ऐड हो जाएंगे ना, क्योंकि 1/5 फ्रॉम दिस और 5 फ्रॉम दिस। एक 5 ऐसे भी आ सकता है 3/2 से, एक 5 ऐसे भी आ सकता है 2/3 से, और आ जाएगा दरमियान में, राइट। तो जनाब क्या हुआ, क्यू आर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर प्लस क्यू आर क्या हो गया, 2QR इक्वल टू 1/9। तो क्यू आर किसके इक्वल हो गया, क्यू आर किसके इक्वल हो गया, 1/9 2 सा 18। और क्यू किसके इक्वल हो गया, आर की वैल्यू अगर मैं यहां लिखता हूं 1/6 इक्वल टू 1/18, तो जनाब क्यू किसके इक्वल हो गया, 6 क्रॉस मल्टीप्लाई एंड 6 हाउ मच इज 18, 1/3। आर आ गया और क्यू आ गया। कोई कंफ्यूजन? अब क्या रह गया, पी रह गया। एक स्पिनर की तमाम प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं, P प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 1। यहां से जब हम P कैलकुलेट करेंगे, 1 में से Q और R को माइनस करने के बाद, तो P कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो P की प्रोबेबिलिटी भी आ गई, Q की भी आ गई, और R की भी आ गई। आर यू क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट्स फ्रॉम द पास्ट पेपर फाइल। ईयर मेंशन नहीं है इसमें। क्या कहा गया, ड्यूरिंग द स्कूल हॉलीडेज ईच डे खालिद ईदर राइड्स ऑन बाइसाइकिल with a probability of this or skateboard with a probability of this, and all the stories are given. Find the probability that Khalid hurts in all of ये stories आपको दे दी गई। क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी बनानी पड़ेगी ट्री डायग्राम। क्यों ट्री डायग्राम, क्योंकि पहले जो क्वेश्चन था उसमें नंबर्स थे। जब नंबर्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरफ लेकर आना हो तो पॉसिबिलिटी डायग्राम ज्यादा बेटर होती है। और यहाँ कंडीशंस है, कंडीशंस को जब विजुअलाइज करना हो तो ट्री डायग्राम ज्यादा बेटर होती है। ठीक हो गया। तो हम कंडीशंस को विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, ट्री डायग्राम। आइए जनाब ट्री डायग्राम बनाते हैं। कोई भी पार्ट नहीं है, ये जनरल एक ट्री डायग्राम बन रही है। इसके बाद पार्ट 1 और पार्ट 2 करेंगे हम। खालिद साहब जो है वो इधर राइज ऑन बाइसाइकिल और स्केटबोर्ड। आगे कहा गया खालिद इधर राइज ऑन हिज बाइसाइकिल। बाइसाइकिल की प्रोबेबिलिटी क्या है, स्केटबोर्ड की क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.6 जो कि ऊपर दी हुई भी है। फिर आगे चल, Khalid does not ride, okay, if he rides on his bicycle then the probability that he hurts himself, अगर बाइसाइकिल पर ये जा रहे हैं तो हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.05। तो हर्ट ना होने की 1, हाँ 0.95, 1 से माइनस कर दिया। कोई कंफ्यूजन? स्केटबोर्ड पर जा रहे हैं जनाब, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी, हर्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.75। तो ये क्या हो गया, पॉइंट। आ रही है बात सब? कोई कंफ्यूजन?
अब आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट खालिद हर्ट्स हिमसेल्फ ऑन एनी पर्टिकुलर डे। हर्ट्स हिमसेल्फ, दिस और दिस, दो जगह हर्ट हो रहे हैं, दिस और दिस। तो जनाब अब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखते हैं तो 0.6 इंटू 0.05, और इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी 0.4 इंटू 0.75। टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है। बताइए जनाब, 0.6 इंटू 0.05 प्लस 0.4 इंटू 0.75, इन दोनों को ऐड कर लेना है तो होपफुली 0.33 आ जाएगा रिजल्ट। ठीक हो गया ना? कोई कंफ्यूजन? आगे चलो सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट फिर क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? गिवन। और गिवन डेट के बाद जो होता है वो क्या होता है? टोटल इवेंट। वो क्या होता है? टोटल इवेंट। तो टोटल इवेंट्स यहां पर क्या दिए गए? खालिद हर्ट्स हिमसेल्फ। सही। आइए, खालिद हर्ट्स हिमसेल्फ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.33। अरे ये बात समझो। आगे, इन दोनों ब्रांचेस में से हर्ट वाली, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज ही इज राइडिंग ऑन स्केटबोर्ड। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो स्केटबोर्ड वाली ब्रांच ऊपर आ जाएगी। 0.4 इंटू 0.75, क्या आंसर आया? 10/11 की प्रोबेबिलिटी आ गई खालिद साहब के हर्ट होने की। आ रही है बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? Question number 5, it's of May June 17, paper 6-3. A biased die has faces 1 to 6. The probabilities of die landing on 135 are each equal to 0.1. The probabilities of the die landing on 2 or 4 each equal to 0.2. The die is thrown twice. Find the probability that the sum of the numbers is it lands on is 9. फिर नंबर्स आ गए, कंडीशंस से हट गए हम। नंबर्स आ जाए तो क्या बनता है? पॉसिबिलिटी डायग्राम। दैट इज मोर बेटर। बन तो सकते हैं सब, बट पॉसिबिलिटी डायग्राम इज मोर बेटर, राइट? आइए जनाब, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आइए, प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूं मैं जनाब। वन 1, 3 और 5 की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.1, 0.1, 0.1। रेड में प्रोबेबिलिटीज लिख रहा हूं। 2 और 4 की क्या है? 0.2, 0.2। ओहो, 6 की तो दी नहीं। 6 की क्या होगी बताइए? 0.3। सब मिलाकर 1 हो गया। कोई कंफ्यूजन? यहां पर भी सेम प्रोबेबिलिटीज चल रही हैं। 0.1, 0.2, 0.1, 0.2, 0.1, 0.3। कोई कंफ्यूजन? हमें क्या चाहिए? द डाई इज थ्रोन ट्वाइस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम क्या होना चाहिए? 9। सम क्या होना चाहिए? 9। सम 9 आए। आइए जनाब, सम 9 लिखते हैं। 1 और 6 तक कोई 9 नहीं। 2 और 6 तक कोई 9 नहीं। 3 और 6 पर 9 आएगा। आया 9? 3 सम कर रहे हैं हम, 6 आएगा। वी आर एडिंग बोथ वैल्यूज, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है? 4 और किस पे 9 आएगा? 5 पे 9 आएगा। 5 और किस पे 9 आएगा? 4 पे 9। 6 और किस पे 9 आएगा? 3। और कहीं 9 नहीं? ठीक है। आइए जनाब, प्रोबेबिलिटीज लिखें। इस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.2। इसकी क्या हो गई प्रोबेबिलिटी? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अरे बात समझ में? इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई?
0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.3, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अरे ये बात सर, कितना सिंपल हो गया क्वेश्चन ये डायग्राम बनाने के बाद। सही है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, एड ऑल ऑफ देम, सबको 9 कहीं से भी आ सकता है, एड ऑल ऑफ देम 0.01, 0.1, 0.10। द आंसर इज 0.1। तो 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई जनाब? अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस 0.1। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इट्स ऑफ May June 17, पेपर 6-3। शॉप पे कुछ कॉफीज वगैरह, क्या कॉफीज सेल हो रही हैं। नंबर्स तो नहीं लिखे हुए ना, कंडीशंस लिखी हुई। तो कंडीशंस पर क्या बनता है? ट्री डायग्राम। कंडीशंस पर क्या बनता है? ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम, एक जनरल ट्री डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे किसको? क्वेश्चन। कह रहे हैं दो शॉप्स हैं, कैफे प्रीमियम, कैफे स्टैंडर्ड। प्रीमियम और स्टैंडर्ड। अब ये लिखना भी सीखो। अब वो लिखते हैं कैफे प्रीमियम, नो, प्रीमियम स्टैंडर्ड, राइट। प्रीमियम की आपको प्रोबेबिलिटी दी गई। बोथ कॉफीज कम्स इन टू साइजेस, लार्ज एंड स्मॉल। 65% ऑफ द जार्स आर फ्रॉम कैफे प्रीमियम। 65% प्रीमियम के हैं, मतलब 0.65। तो इसके कितने होंगे? 100 से डिवाइड करके हमने प्रोबेबिलिटी को लिखा। आगे चलें। ऑफ द कैफे प्रीमियम 40% ऑफ द जार्स आर लार्ज। लार्ज है तो फिर दूसरे स्मॉल होंगे। प्रीमियम से दो ब्रांच बनाओ, लार्ज और स्मॉल। क्या लिखूं यहां पर? क्या लिखूं यहां पर? एल। और यहां क्या लिखूं? एस लिखूंगा तो इससे मिल जाऊंगा। तो हम ये लिखें जो लार्ज ना हो। लिखना सीखो अब इसको। इन्हीं कंफ्यूजन की वजह से स्टैट्स का पेपर रह जाता है। लिखें क्या, क्या करें, सोचता है। लार्ज, नॉट लार्ज। क्लियर हो गई चीज? आगे कैफे स्टैंडर्ड से लार्ज, नॉट लार्ज। आई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी अब आगे। कैफे प्रीमियम से लार्ज की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0.4। और स्मॉल की क्या हो गई? इससे लार्ज की 0.25। तो लार्ज की, नॉट लार्ज की 0.75। ठीक हो गया? अब आइए, डायग्राम तो हो गई कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट कह रहे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जार इज स्मॉल। तो स्मॉल ये रहा और स्मॉल ये रहा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, निकालते हैं जरा। क्या हो जाएगा? 0.65। अब क्या है, क्या लिखें क्या कुछ मत लिखो भाई। 0.65 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.75। क्या आंसर आया? डेसिमल में बताइएगा। 0.653। कोई कंफ्यूजन? क्लियर हो गई? आगे सुनिए सेकंड पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द जार इज कैफे स्टैंडर्ड। ओहो, फिर आ गया गिवन दैट, गिवन दैट इट इज लार्ज, गिवन दैट इट इज लार्ज। अब देखिएगा, टोटल क्या लिखूं मैं यहां पर? लार्ज। हमने तो स्मॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली है, 1 से माइनस कर दो, लार्ज आ जाएगा। और ऊपर कौन सा आएगा? कैफे स्टैंडर्ड से लार्ज। कैफे स्टैंडर्ड से लार्ज 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.25। आंसर बताइए फाइनल। 0.749 दिस इज द फाइनल आंसर। कैफे स्टैंडर्ड से लार्ज। इज इट ओके?
बेटा आंसर फिर से चेक कर लो। हाँ, 0.25, 0.25 is the final result. 0.25, 0.25 is the final result. Are you clear? Any confusion? Now, students, question number 7. What we have in this question, a fair eight-sided die has faces marked this. The score, इसमें भी दो इवेंट दे दिए गए, आर एस दिस एस, नंबर्स दे दिए गए, क्या बनेगा? पॉसिबिलिटी डायग्राम। कंडीशंस दे दी जाए तो ट्री डायग्राम। आइए जनाब बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। आइए, कह रहे हैं आर, आर को मैं रेड से मार्क कर रहा हूं। वन ऑफ द स्कोर इज एग्जैक्टली 3 ग्रेटर देन द अदर स्कोर। चलें, रेड से मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि रेड से मैं ये लिख चुका हूं। नाउ आर को मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं। कह रहे हैं एक स्कोर दूसरे से 3 टाइम्स बड़ा हो, तो 1 में अगर मैं 3 ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 4। क्या मतलब 1 एंड 4? क्या लिखूं यहां पर? आर। सही। पता ये चला 4 - 1 करूं तो क्या आ रहा है? 3। वही कंडीशन आ रही है। इसका मतलब पता ये चला कि डिफरेंस कितना है 3 का। आइए 2 और 5, 3 और 4 एंड 5 एंड, इधर से आइए 1 एंड 4 पर गए, 4 एंड 1 पर। यहां पर आइए 6 एंड 3, आर बना। 7 एंड 4, आर बना। 8 एंड 5, आर बना। और कहीं आर, 5 एंड 2, यहां आर बना। 4 एंड यहां। कोई कंफ्यूजन? डन। कितने आर आ गए? 10 आ गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 10/8, 8 जा 64। फाइनल आंसर आप लिख देंगे। कितना आ रहा है? 5/30। कोई कंफ्यूजन? आगे सुनिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज मोर देन 19। 19 से ज्यादा का स्कोर हो। ब्लू से लिख रहा हूं इसको मैं। 1 8 जा 8, 2 8 जा 16, 2 के लाइन में भी नहीं आया। 3 7 जा 20, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21। तो एस बना और इससे आगे तो सब बनते जाएंगे। 3 पर चल रहे थे ना हम। 4 पर 4 हाउ मच? 4 5 जा, और इससे आगे चलते जाएंगे। 5 4 जा, इससे आगे चलते जाएंगे। 6 4 जा, और इससे आगे चलते जाएंगे। ऐसा ही है। 7 3 जा, हाँ यस माशा, वेरी इंटेलिजेंट। 8 3 जा, और इससे आगे हम चलते जाएंगे क्योंकि नंबर बड़े होते जा रहे हैं तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। आगे बात समझ? एस कितने आ गए बच्चों? टोटल एस कितने हैं? 20, 28, 28, 28 डिवाइडेड बाय 64। आंसर क्या हुआ? 7/16। कोई कंफ्यूजन?
आ रही है बात समझ? आगे सुनिएगा बच्चों। इन द थर्ड पार्ट व्हाट वी हैव इन द थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है डिटरमाइन वेदर इवेंट आर एन एस इंडिपेंडेंट। फिर आ गया वही सिलसिला जो आप लोगों को मैंने पहले कहा था कि बहुत बार पूछा जाएगा। आर इंटरसेक्शन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस। जरा चेक करते हैं कितने बन रहे हैं इंटरसेक्शन वाले। एक, 1 2 3 4, और कोई नहीं। 4/64 इक्वल टू आर वाले कितने हैं? अगर हम ऐसे लिखें 10/64, और एस वाले कितने हैं? 28/64। 4/64 is not equal to 280/64. So therefore, no, they are not independent. Now, students, question number 8. What we have in this question, in a certain town, 35% of people take a holiday. फिर conditions दे दी गई, और conditions पर question solve करने के लिए, visualize करने के लिए क्या करते हैं हम? ट्री डायग्राम बनाते हैं। कह रहे हैं certain town में, in a certain town 35% of the people take a holiday abroad and 65 take a holiday in their own country. तो क्या मतलब? दो ब्रांचेस बन जाएंगे, अब्रॉड और अब्रॉड नहीं। सही है जनाब। अब्रॉड कितने जा रहे हैं? 0.35 और 0.65। अभी अब्रॉड से खातून भी तो आएंगे ना। आगे कह रहे हैं ऑफ दोज गोइंग अब्रॉड 80% go to seaside, 15% कैंपिंग एंड सिटी ब्रेक। तीन चीजें आ रही, तो तीन ब्रांचेस बनेंगी। क्या कहा गया? 80% टू सी साइड, कैंपिंग, सिटी ब्रेक। सिर्फ एक सिटी ब्रेक, ठीक है जी, मतलब ब्रेक। तो एस के लिए क्या आ जाएगा? 0.8, 15% कैंपिंग 0.15, और रिमेनिंग 0.05। बात समझ में आ रही? जो अब्रॉड नहीं गए 20% सी साइड, रेस्ट आर डिवाइडेड इक्वली। कितना रह गया? 0.8, तो 0.4, 0.4, 0.4। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अ पर्सन चोजन एट रैंडम गिवन दैट के बाद जो चीज आती है वो क्या होता है? टोटल इवेंट्स। टोटल इवेंट्स देखिए क्या बोल रहे हैं? कैंपिंग पे जाना, टोटल इवेंट्स कैंपिंग पे जाना। तो कैंपिंग की प्रोबेबिलिटी अपॉन में आ जाएगी क्या? 0.35 इंटू 0.15 प्लस 0.65 इंटू 0.4। ठीक है। अब इसमें से अब्रॉड गया हुआ हो पर्सन, इसमें से जो है वो अब्रॉड गए हुए हो, ये ब्रांच ऊपर आ जाएगी, ये ब्रांच ऊपर आ जाएगी। तो 0.35 इंटू 0.15। आंसर बताइए। 21 इन डेसिमल 0.16168। This is the final answer. Are you clear? Any confusion? Question number 9, it's of October November 16, paper 6-2. Anaya goes to school by walk or by cycle. ये सब स्टोरीज दे दी। फिर कंडीशंस पर ट्री डायग्राम बनाते हैं जनाब। अनाया जो है स्कूल जा रही हैं। शी वॉक्स इज 0.3, और साथ में क्या है? साइकिल्स। वॉक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.3, तो साइकिल पे जाने की। Anaya goes to school, the probability that she walks is 0.3 and the probability that she cycles is 0.65। ठीक, साइकिल्स 0.65, और रिमेनिंग क्या रह गया? बस में। बस का क्या है जनाब?
बताइए कितना हो जाएगा? 0.05। आगे चलते हैं। When Anaya walks, the probability that she is late. तो जनाब क्या है? लेट और does not, late and does not, late and does not. आइए, लेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15। तो लेट ना होने की 0.85। साइकिल पे अगर ये जाती है मोहतरमा तो लेट की 0.1 और डज नॉट की 0.9। बस पर लेट होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और नहीं 0.4। बन गई ट्री डायग्राम। आगे चलते, आगे फिर आ गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। गिवन दैट अनाया इज लेट, गिवन दैट अनाया इज लेट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, 0.3 इंटू 0.15 करते रहिए, प्लस 0.65 इंटू 0.1 प्लस 0.05 इंटू 0.6। इसमें से उस ब्रांच की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि शी साइकिल्स टू स्कूल। तो ऊपर क्या आ जाएगा? 0.65 इंटू 0.1। आंसर बताइए। डेसिमल में 0.464। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, अ क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑफ अक्टूबर नवंबर 16 पेपर 6-3। क्या कहा गया? ये जर्मनी, जापान, कोरिया की कुछ कार्स के बारे में डिस्कशन की गई है। 250 कार्स हैं टोटल। One car is selected at random from this group. Find the probability that the selected car is a red or silver. कहां से बनी हो? कोरिया से। कोरिया की रेड या सिल्वर कोई भी कार उठा ले आप। तो कोरिया की रेड 30, सिल्वर कितनी? मिलाकर कितनी हो गई? 64 डिवाइडेड बाय कितनी कार्स? 250। तो इन्हीं कार्स में से आपने पिक करना है। सो व्हाट विल बी द फाइनल रिजल्ट? अपॉन 125। क्या कोई कंफ्यूजन पीपल? कह रहे हैं जापान में मैन्युफैक्चर ना हुई हो। अदर देन जापान उठा लें कितनी कार है? जापान बेटा ये जो है ना, दिस वन इज 32। ओके यस, अदर देन जापान कितनी कार्स हैं? अदर देन जापान कितनी कार्स हैं? 190। 190 डिवाइडेड बाय 250। आंसर क्या आ गया? 19/25। आ रही है बात समझ में? अदर देन जापान कार्स हमने पिक कर ली। कोई कंफ्यूजन? आगे सुनिए। अब इवेंट्स के बारे में बात हो रही है। एक्स इज द इवेंट दैट इज सिलेक्टेड कार इज व्हाइट। एक्स को मैं येलो से मार्क कर रहा हूं। एक्स इज द इवेंट दैट इज सिलेक्टेड कार इज व्हाइट। हो गया। वाई को ब्लू से मार्क कर रहे हैं। वाई इज द इवेंट दैट इज सिलेक्टेड कार इज फ्रॉम जर्मनी। हो गया। अब आइए, कह रहे हैं यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रोबेबिलिटीज डिटरमाइन एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई मस्ट बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या है? प्रोबेबिलिटी लिखवाएंगे? आवाज आए? सामने इंटरसेक्शन नजर आ रहा है जहां कलर चेंज हुआ है, यही इंटरसेक्शन है ना। 32 डिवाइडेड बाय 250। कोई कंफ्यूजन? इक्वल्स टू एक्स वाली कार्स, येलो को मैंने एक्स कहा है और ये है वाई। एक्स वाली कार्स कितनी है? 78। एक्स वाली कार्स हैं 78, तो 78/250। वाई वाली कार्स कितनी है?
एक्स वाली कार्स 78 नहीं, 80 कार्स हैं, 80 कार्स हैं। और वाई वाली कार्स कितनी है? 100, 100/250। जनाब 32/250 कितना आया सॉल्व होकर? 16/125। और राइट साइड सॉल्व हो गई, कितना बना? कंप्लीट सॉल्व कर दो इसको। 16/125। Yes, they are independent. Yes, they are independent. बात समझ में आ रही है बच्चों?